और देखते हैं ये जो क्वेश्चन हमारा, ये कौन सा क्वेश्चन है? लिखा है एक समांतर श्रेणी का पहला पद और क्या दूसरा पद और क्या अंतिम पद क्रमशः इतने इतने है ना। तो इस श्रेणी में योग ज्ञात करना आपको ना। तो क्या योग क्या होता है आपका? तो अगर मान लेते हैं किसी भी संख्या का पहला पद, तो पहला पद इसमें क्या लिखा है? ए। क्या लिखा है? ए। फिर क्या लिखा है? दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना लिखा है? बी। और अंतिम पद कितना लिखा है आपका? 2a। ठीक, तो क्या ज्ञात करना है? इनका योग। तो यशेन बराबर क्या होता है आपका? ऐसा एक सूत्र बताओ जिसमें अंतिम पद और पहला पद सारी चीज दी गई थी ना। तो योग क्या हो जाएगा आपका? n बटे कितना? 2। और a प्लस का होता कि नहीं होता है ना? a प्लस का n। तो उस वाले फार्मूले को न लगा करके ये वाला फार्मूला लगा है ना। तो आसानी से हो जाएगा n बटे कितना? 2। a का मान कितना है? a ही है। और l का मान कितना है? 2a। कितना है? 2a। अब देखो यहां से क्या बन गया हमारा? n और कितना हो गया? 3a। और नीचे आपका कितना है? 2। हुआ कि नहीं हुआ? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? n बटे 2 और क्या 3a इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको छोटे छोटे मिल जाएंगे, है ना। नोट हुआ? अगला क्वेश्चन देख लो, ये वाला बताओ। इसमें देखो क्वेश्चन क्या लिखा है? समांतर श्रेणी का 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 21 पदों का। ठीक, ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 8 है और चौथा पद कितना है? 14। ठीक, तो दूसरा पद कितना है? 8 है और चौथा पद कितना है? 14। तो अगर हम यहां से नहीं a और d का अगर मान निकाल पाए तो आराम से 21 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे ना। तो हम आपको बताएं दूसरा पद कितना है? 8 है। तो दूसरा पद क्या होता है? 2वां पद कितना हो गया आपका? 8। लेकिन अगर सूत्र के हिसाब से देखें तो दूसरा पद क्या होता है? a प्लस का d। a प्लस का, क्योंकि 2 में से 1 घट जाएगा, 1 ही तो बचता है। तो a प्लस का d इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। और उसका चौथा पद कितना है? 14। तो चौथा पद क्या होता है? हाँ, a प्लस का 3d ना। तो चौथा पद कितना है उसका? 14। तो a प्लस का 3d इक्वल टू कितना? 14 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड पता है ना। अगर दोनों को घटा दो तो d का मान निकल आएगा। तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा आपका? a प्लस का 3d इक्वल टू कितना? 14। इसमें एक घटा देंगे तो a प्लस का d इक्वल टू कितना? 8। सब्ट्रैक्ट दिस कर लेते हैं तो माइनस माइनस और माइनस ये दोनों कैंसिल हुए। 3d से 1d कैंसिल होगा, कितना होगा? 2d। और यहां से 14 से 8 जाएंगे, कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका? 6। तो यहां से मान जो निकल के आता है 2d इक्वल टू कितना है आपका? 6। तो d इक्वल टू कितना हो गया? 6/2। 2 3 जा 6। तो d का मान कितना निकल गया? 3 निकल गया। d का मान 3 निकला है। अब इसका मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो d का
मान 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो a हमारा क्या है, a प्लस का d इक्वल टू कितना 8। हमने d का मान कितना निकाला, फाइंड आउट किया है 3, तो a प्लस का 3 इक्वल टू कितना 8, तो a बराबर कितना हो गया 8 माइनस का 3, तो 8 में से 3 निकल जाएंगे, कितने बचे हैं 5 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 5। अब हमें किसका किसका मान पता है, d का मान पता है और a का मान पता है, और किसी का मान सूत्र में यूज करने के लिए होता नहीं होता ना। तो कितने पदों का योग याद करना है, 21 पदों का। तो यस n बराबर सूत्र होता है n/2, क्या होता है 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू कितना, यही तो सूत्र होता है। अब देखो n का भी मान पता है, n बराबर कितना है 21, n बराबर कितना है 21 है कि नहीं है। सबके मान पुट कर लेते हैं, तो यस 21 इक्वल टू 21 अपॉन कितना 2, फिर यहां से हो जाएगा 2a का मान कितना निकालो 5, तो मल्टीप्लाई कितना 5, मल्टीप्लाई कितना 5 प्लस n21 माइनस का 1 और d का मान कितना निकाला 3 निकाला, ब्रैकेट क्लोज है ना। तो ये कितना आ गया आपका 21 अपॉन 2, ये कितना हो गया 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, 21 में से 1 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा, और इस तरफ कितना है 3, क्योंकि d का मान 3 निकला है ना। अब ये देखो आपका 21 अपॉन कितना 2, ये कितना हो गया आपका 10 प्लस 20 किया 60, तो ये कितना हो गया 60, और 60 10 कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। तो देखो 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कितना 70, 2 1 जा 2 और 2